Hello guys, I am Abha and you are watching Digital Kaksha, and today's topic is modals, which is very significant topic of a grammar. So without any delay we should go for the objectives, and our objectives is to discuss modals. Modals क्या होते हैं, to discuss defective verbs क्या होती हैं, and the semi-modals क्या होते हैं. First topic is modal. Modals are the finite verbs which expresses the mode और manner of the action. या तो वो मोड बताएंगी या फिर वो तरीका बताएंगी किसी एक्शन के होने का, और हमेशा प्रिंसिपल वर्ब के साथ यूज होंगी. उनको हम मोडाल कहते हैं. अभी हम इसको एग्जाम्पल से भी समझेंगे. This class of helping verbs not only assist in forming questions and negatives but expresses a wide range of meaning as well. मतलब ये सिर्फ इस चीज़ में हेल्प नहीं करती कि हम इनसे क्वेश्चन टैग्स बना लें या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना लें, बल्कि ये हमको बहुत तरीके के मीनिंग एक्सप्रेस करने में भी हेल्प करती हैं. जैसे आपने बोला कि आई शुड गो देयर, यानी मुझे वहाँ जाना चाहिए. और अगर आप बोल रहे हैं आई गो देयर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं वहाँ जाता हूँ. तो देखिए कितना मतलब बदल गया. आई शुड गो देयर यानी यहाँ मोरालिटी आ रही है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए. मान लीजिए आपका कोई दोस्त बीमार है, ठीक है, तो आप क्या सोचोगे, नहीं आई शुड गो देयर. तो आप क्या यूज़ करोगे, उस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए शुड इज अ करेक्ट वर्ब विच शुड बी यूज्ड विद द प्रिंसिपल वर्ब. तो वो शुड जो वर्ब है वो मोडाल है. ओके, तो ये क्या करते हैं, वाइड रेंज ऑफ मीनिंग एक्सप्रेस करते हैं. अब जैसे कि आपने बोला कि आई लिव दिस, मैं इसे उठा सकता हूँ, ठीक है, आई लिव दिस, मैं इसे उठाता हूँ. और आपने बोला आई कैन लिफ्ट, यानी मैं उसे उठा सकता हूँ, यानी कि आप एबिलिटी की बात करने लगे. यानी कि ये क्या करता है, जो वर्ड होते हैं वो मोटिव दिखाने लगता है, एक बहुत वाइड रेंज ऑफ मीनिंग शो करने लगता है. आगे देखते हैं और क्या करते हैं मोडाल्स. अब ये एक्शन वर्ब्स नहीं हैं, ये क्या है, ये स्पेशल वर्ब्स हैं. एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं, एक्शन वर्ब्स होते हैं आपके जैसे गो. ओके, जैसे आपने बोला आई गो देयर, आपने बोला आई गो देयर मतलब मैं वहां जाता हूं, ठीक है. तो अगर हम गो की जगह कैन लगा दें, आई कैन देयर, तो क्या इसका कोई मतलब निकलेगा. आप खुद सोचो, अगर आपने लिखा आई कैन देयर, क्या इसका कोई मतलब है, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा. तो इस वजह से कहा जा रहा है कि जो आपके मोडाल्स हैं कैन वगैरह, ये क्या है, ये एक्शन वर्ब नहीं है, ये क्या है, स्पेशल वर्ब है. क्योंकि जब भी आप कैन यूज कर रहे हो, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट यू आर कन्वेइंग समथिंग अबाउट एबिलिटी. आप किस चीज़ के बारे में बता रहे हो, एबिलिटी के बारे में बता रहे हो. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम इन्हें स्पेशल वर्ब्स क्यों बोल रहे हैं. ये एक्शन वर्ब्स नहीं है. जैसे विनेश कैन लिफ्ट द टेबल विच इज लाइंग देयर, यानी विनेश क्या कर सकती है, उस टेबल को उठा सकती है जो यहाँ पे रखी हुई है. अब देखिए कैन मोडाल है और लिफ्ट एक्शन वर्ब है, ठीक है. अब दे शैल गो देयर, वो वहाँ जाते हैं, ठीक है. दे शैल गो देयर मतलब वो वहाँ जाएंगे, यानी यहाँ सर्टेनिटी आ गई, ये सर्टेनिटी की बात हो गई. और सर्टेनिटी किस वजह से आई, क्योंकि हमने यहाँ पे शैल का यूज किया. यहाँ पे एबिलिटी आ गई. एबिलिटी क्यों आ गई, क्योंकि हमने कैन यूज किया. तो जो वर्ड हमको किसी ना किसी एक पर्टिकुलर मीनिंग या सेंस को बता रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मोडाल्स. और ये जो मीनिंग या सेंस बताते हैं, यही होती है मोडालिटी. हम इसको भी शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे कि मोडालिटी क्या होती है और कितने तरीके की होती है, पर अभी हम पहले मोडाल्स समझेंगे. आगे क्या लिखा है,
मोडाल्स आर ऑफन इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ ऑक्सिलरीज। अब क्या होता है, अब ये क्योंकि एक्शन वर्ब तो है नहीं, तो हम इनको ऑक्सिलरीज के ग्रुप में यूज कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे अब भाई ये नया नाम ऑक्सिलरी क्या है, तो ऑक्सिलरी इज हेल्पिंग वर्ब। आप शॉर्ट में ये समझ लो कि ऑक्सिलरीज क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं। देखो हेल्पिंग वर्ब के तरीके यूज हो रहा है, जैसे आप लिखते हो आई एम गोइंग, तो उसमें जैसे आपने लिखा आई एम गोइंग, तो इस गोइंग में क्या हो जाता है, आई एम गोइंग में एम आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। तो वैसे ही देखिए आपने क्या लिखा, आपने लिखा आई विनेश कैन लिफ्ट, तो देखिए प्रिंसिपल वर्ब के पहले जो भी आएगा वो क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो इसलिए कहा जा रहा है कि मोडाल्स आर ऑफन इंक्लूडेड इन ग्रुप ऑफ ऑक्सिलरीज एंड समटाइम वी कॉल्ड इट मॉडल ऑक्सिलरीज। क्यों, एक तो वर्ब का नाम है मोडाल्स, तो हम फिर उसको मॉडल ऑक्सिलरीज बोलने लगते हैं। तो अभी इतना हमको समझ में आ गया कि मोडाल्स क्या हैं, ऑक्सिलरीज क्या हैं और मॉडल ऑक्सिलरीज क्या हैं। थर्ड चीज जो इसके बारे में हमें जाननी चाहिए, दे एक्सप्रेस अ डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द एक्शन। ये बताते हैं कि एक्शन के होने की जो सर्टेनिटी है, जो पॉसिबिलिटी है, वो क्या है। और ये एटीट्यूड और ओपिनियन ऑफ राइटर भी बताते हैं कि जो राइटर है वो क्या सोच रहा है, क्या एटीट्यूड है उसका, क्या व्यू है उसका। ठीक, अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स से समझते हैं। जैसे राम शुड ओबे हिज टीचर, यानी कि यहाँ पे जो राइटर है वो ये बताना चाहता है डैट राम का ये कर्तव्य है, यानी राम की ये ड्यूटी है कि राम क्या करे, अपने टीचर्स को ओबे करे। तो ओपिनियन पता चला आपको, बिल्कुल पता चला। अभी हम इसको लिख देते हैं, अभी ये हटा दें, ठीक है, राम ओबे हिज टीचर। तो अब आप बताइए, आपको कुछ पता चल रहा है, सिर्फ इतना पता चल रहा है राम ओबे हिज टीचर्स, यानी कि राम क्या करता है, अपने टीचर्स को ओबे करता है। तो हमें राइटर का ओपिनियन तो नहीं पता चला, एक फैक्ट पता चल गया कि हाँ एक लड़का है राम जो अपने टीचर्स को ओबे करता है। और अगर हमें फैक्ट पता करना है और अगर या तो हमें ओपिनियन पता करना है तो हमें कुछ स्पेशल वर्ब्स यूज करने पड़ेंगे, और वो वर्ब्स क्या है, मोडाल, जो हमको राइटर का एटीट्यूड और ओपिनियन भी बताएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, दे मे कम टुडे। तो अब मे यहाँ पे क्या बता रहा है, पॉसिबिलिटी बता रहा है, हाँ वो आ जा सकते हैं। अब अगर हम इस मे को रिमूव कर दें तो अब देखिए, अब आपको कोई ओपिनियन पता चल रहा है राइटर का, क्या लिखा है, दे कम टुडे, वो आ जाते हैं। तो ये फिर एक फैक्ट हो गया कि हाँ वो लोग हैं, वो लोग हर फ्राइडे या हर सैटरडे आते हैं। तो ये एक फैक्ट हो गया। और ओपिनियन ये कब बताएगा, जब हम मोडाल यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक मोडाल हो गया। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्टूडेंट्स विल अटेंड क्लास टुडे। ठीक, यानी कि ये सर्टेनिटी दिखाने लगा कि आज स्टूडेंट क्लास अटेंड करेंगे। अभी हम इसको हटा दें तो स्टूडेंट्स अटेंड क्लास टुडे, यानी कि स्टूडेंट्स क्लास अटेंड करते हैं। फिर एक फैक्ट बताने लगा, यानी कि हमको समझ में आया कि हमको ऑथर के ओपिनियन और वर्ब और एक्शन की सर्टेनिटी के बारे में तभी पता चलता है जब हम क्या यूज करते हैं, मोडाल्स। तो ये भी मोडाल्स का एक यूज है। आगे देखते हैं कि मोडाल्स सुन रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली कौन कौन से वर्ब मोडाल हो सकते हैं या वर्ड मोडाल हो सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, कैन, कुड, विल, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, हैव टू, हैज टू, ये सब आपके क्या हैं, मोडाल्स हैं। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे शी कैन ईट, कैन एक मोडाल है, यू विल कम टुडे, तुम आ जाओगे, सर्टेनिटी दिखा रहा है, ये एक मोडाल है, ये एबिलिटी दिखा रहा है, ये एक मोडाल है। हाँ, स्टूडेंट्स को एबल टू स्पीक फ्रेंच, हाँ पहले स्टूडेंट्स फ्रेंच बोल लेते थे, ये पास्ट एबिलिटी दिखा रहा है। तो ये सब जो मैं लिख रही हूँ ना, ये एक्चुअली में मोडालिटी है, हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे। पर अभी आप पहले ये समझिए कि एग्जैक्टली मोडाल्स क्या है।
बिकॉज किसी भी चैप्टर को समझने के लिए उसका इनिशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अब देखते हैं द वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट एंड ऑट आर कॉल्ड मोडल वर्ब. इनको मॉडल वर्ब्स बोलते हैं या मोडाल्स बोलते हैं. तो ये सब तो बोले जाते हैं. अब जो नीड है, जो डेयर है, जो यूज टू है, ये होता क्या है, कभी कभी ये वर्ब की तरीके यूज हो जाते हैं. ठीक है, एक्शन वर्ब की तरीके. जैसे शी नीड्स मनी, उसको जैसे मैंने लिख दिया शी नीड्स मनी. अब मैंने ये लिख दिया. अब देखिए नीड्स में एस लग गया, यानी ये सिंपल प्रेजेंट हो गया. यानी नीड यहाँ पे क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब की तरीके यूज नहीं हुई. और अगर नीड हेल्पिंग वर्ब की तरीके यूज नहीं हुई, इसका मतलब क्या हो गया, नीड यूज हुई प्रिंसिपल वर्ब की तरीके हुई. यानी कि नीड मोडाल का भी काम करता है और नीड एक्शन वर्ब का भी काम करता है. यानी कि वो दोनों तरीके के बिहेवियर शो करता है. और यही सीन होता है किसके साथ, डेयर के साथ. तो इस वजह से हम इनको क्या बोल देते हैं, नीड, डेयर, यूज टू को सेमी मोडाल. क्यों? क्योंकि ये एक्शन वर्ब की तरीके भी काम करने लगते हैं और मोडाल्स के तरीके भी काम करने लगते हैं. इनके अंदर दोनों क्वालिटीज होती हैं, तो इसलिए हम इनको सेमी मोडाल्स बोल देते हैं. अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. एग्जाम्पल्स क्या हैं, यू नीड टू पे अटेंशन ऑन योर स्टडीज. तुमको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने की ज़रूरत है. अब देखिए यहाँ पे ये मोडाल की तरीके यूज हुआ है. और अगर मैं लिख दूं कि शी नीड्स मनी, तो फिर ये क्या हो गया, प्रिंसिपल वर्ब हो गया. अब आगे क्या लिखा है, ही डेयर नॉट गो, मतलब उसकी हिम्मत नहीं है जाने की. ठीक है, अब मैं लिख दूं ही डेयर्स, वो डरता है, फ्रॉम घोस्ट, भूतों से. तो यहाँ पे फिर ये क्या हो गया, प्रिंसिपल वर्ब हो गया. यानी हम देख रहे हैं कि ये वर्ड्स मोडाल्स की तरीके भी काम कर रहे हैं और प्रिंसिपल वर्ब की तरीके भी काम कर रहे हैं. एंड दिस इज द रीजन वी आर कॉलिंग दोज वर्ड्स आर सेमी मोडाल्स. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. अब देखते हैं कि द मोडाल्स कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट and caught. This and caught is nothing here. Caught कुछ नहीं होगा. ठीक है, ये क्या होती हैं, ये डिफेक्टिव वर्ब्स होती हैं. अब आप डिफेक्टिव वर्ब्स का कॉन्सेप्ट समझिए कि डिफेक्टिव वर्ब्स एक्चुअली होती क्या है. ठीक है, अब डिफेक्टिव कौन सी चीज होती है जिसमें कुछ ना कुछ कम होता है कि नहीं होता है. तो इन वर्ब्स में होता क्या है, इनके एस या ईएस फॉर्म्स नहीं होते. जैसे कि आप डांस का है तो डांस का एस फॉर्म बनाते हो तो एस लगा देते हो, या सेट का है उसका एस फॉर्म बनाते हो तो सेट्स कर देते हो. तो उस तरीके से इनके आपने कभी नहीं देखा होगा कैंस. ठीक है, या आपने कभी नहीं देखा होगा कुड्स. ठीक, ये चीज. अच्छा, आगे क्या लिखा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही हम हमेशा एस वाला फॉर्म यूज करते हैं. अब इनका कोई आईएनजी फॉर्म भी नहीं होता. अब जैसे आपने कभी ये नहीं देखा होगा कुडिंग, कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि विल में आपने आईएनजी लगा दिया. अब ये नाउन बन गया, वर्ब नहीं है. आप कहो कि विलिंग एक शब्द होता है, नहीं. फॉर्म्स की, वर्ब के फॉर्म की बात हो रही है. अब जैसे आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि मे में ईडी लगा दिया. मे में क्या, इन सभी वर्ड्स में आपने कभी इनकी थर्ड फॉर्म नहीं देखी होगी. क्यों? क्योंकि होती ही नहीं. और इनको डिफेक्टिव वर्ब्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनमें ना तो एस फॉर्म होता है, ना आईएनजी फॉर्म होता है और ना ही ईडी फॉर्म होता है. और इनमें कमी है, इस वजह से इन्हें हम क्या बोलते हैं, डिफेक्टिव वर्ब्स बोलते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं. ये इनकरेक्ट एग्जाम्पल्स ही हैं. जैसे कभी आप कैंस नहीं देखोगे, ये क्या होना चाहिए था, यू कैन पे दिस बिल, तब ये सही हो जाता. ही कुडिंग नहीं होगा, ही कुड. अगर ही कुड होता तो ये सही हो जाता. ही माइटेड नहीं होगा. क्यों? क्योंकि थर्ड फॉर्म ईडी फॉर्म तो होता नहीं. ही माइट कम, तब ये सही हो जाता. ओके, तो ये पूरा था कि व्हाट इज मोडाल. अब
ये लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर हम अगले लेक्चर में समझेंगे कि नेचर ऑफ मोडाल क्या होता है या रूल ऑफ मोडाल्स क्या होते हैं, कि मोडाल्स को हम कैसे यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे and we will go through with the nature of the modals in next session. Until then, stay tuned, stay safe and study hard.